दोस्तों, जब से अमेरिका में यूएनजीए का समिट आयोजित हुआ है तब से भारत के अंदर टर्की भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ जहां पे टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के तरफ से अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र ना करना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अब कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि भारत के F404 इंजनों के डिले से भारत को बचाने के लिए अब टर्की एक बहुत बड़ा मदद करने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, ये मदद टर्की जानबूझ के नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक इनडायरेक्ट मदद है जहां पे कि टर्की अपना खुद का रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहता है, लेकिन इसके बदले में काफी हद तक भारत को भी F404 इंजनों को लेके मदद हो जाएगा। और दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही के कुछ रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि टर्की के द्वारा भी अमेरिका से करीब करीब 100 F404 इंजनों को खरीदा जा रहा है, जो नो डाउट जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजनों के प्रोडक्शन को एनहांस करेगा और इससे भारत को सप्लाई किए जाने वाले जो F404 इंजन हैं उसमें भी तेज रफ्तारी आ सकता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक टर्की अपने सिंगल इंजन के लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट मतलब हुरजेट के लिए करीब करीब 100 F404 इंजनों को खरीदना चाहता है और इन इंजनों के ऑर्डर प्लेस के बाद नो डाउट भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए F404 इंजनों के डिलीवरी में एनहांसमेंट आएगा। अब देखा जाए तो ऑलरेडी भारत के द्वारा काफी बड़े मात्रा में F404 इंजनों का ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है, लेकिन सप्लाई चेन के इश्यूज और प्रोडक्शन में धीमापन होने के वजह से इन इंजनों के डिलीवरी में भी डिले हो रहा है, जिसके वजह से केवल मात्र तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम ही बाधित नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन में भी कई तरीके की चुनौती आ चुका है। पर टर्की के हुरजेट में भी सिमिलर इंजन मतलब F404 इंजनों का उपयोग करने के वजह से और अतिरिक्त करीब करीब 100 इंजनों के ऑर्डर के वजह से अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक को अपने इंजन के प्रोडक्शन को एनहांस करना पड़ेगा और ऐसे में इंजनों के प्रोडक्शन एनहांस होने पर नो डाउट भारत को सप्लाई किए जाने वाले इंजनों में भी तेज रफ्तार आएगा। यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2021 में जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था, तो उसी दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में भी करीब करीब 99 F404 इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था और इस डील के अंतर्गत पिछले साल के सितंबर महीने तक ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपने F414 इंजनों का डिलीवरी शुरू हो जाना चाहिए था। पर करीबन एक साल के डिले के बावजूद अब तक इंजनों का ना सप्लाई शुरू हो सका और ना ही इंडियन एयरफोर्स को अब तक अपना पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मिला है। हालांकि पहले से ऑलरेडी रिजर्व में रखा हुआ कुछ इंजनों के वजह से तेजस मार्क 1 के ट्रेनर वेरिएंटों के प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखा जा सका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहले बैच के अंतर्गत जो बाकी के 4 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंटों के डिलीवरी बाकी है उसे भी साल 2025 के मार्च महीने तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये जो 83 एयरक्राफ्ट है इसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स के तरफ से अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक प्लान तो बनाया जा रहा था, लेकिन इंजनों के डिलीवरी के डिले के वजह से फिलहाल इस प्लान को होल्ड में रखा हुआ है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो नो डाउट उसके लिए कम से कम एडिशनल 120 F404 इंजनों का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। पर जिस धीमे रफ्तार में जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से F404 इंजनों का प्रोडक्शन चलाया जा रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि अगर एडिशनल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदा भी जाता है तब भी इंजनों के डिलीवरी के इश्यूज के वजह से सालाना 24 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं पहुंच पाएगा। पर दोस्तों, अगर टर्की के द्वारा एडिशनल और 100 इंजनों का ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो इसके साथ भारत के 99 F404 इंजनों को जोड़ने पर जनरल इलेक्ट्रिक के पास करीबन 199 इंजनों का ऑर्डर होगा और अगर इंडियन एयरफोर्स बाद में और एडिशनल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस करता है तो टोटल और 120 इंजनों को जोड़ने पर जनरल इलेक्ट्रिक के पास टोटल 319 इंजनों का ऑर्डर आ जाएगा और इतने बड़े ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को अपने प्रोडक्शन को एनहांस करना पड़ेगा और इसी मौके का फायदा भारत को मिलेगा, जिससे कि भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके जो प्लान बनाया जा रहा है उस प्लान के अंतर्गत एटलीस्ट थोड़ा तेज रफ्तारी लाया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों, ये सभी कुछ डिपेंड करता है अमेरिका के सोच के ऊपर और अमेरिका अगर अपने F404 इंजनों के माध्यम से भारत का कलाई मोड़ने का प्रयास करता है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि टर्की के 100 एडिशनल इंजनों के डील के बावजूद भी भारत को किसी भी तरीके से कोई फायदा होगा। पर
अगर अमेरिका का ऐसा कोई इरादा नहीं रहा और केवल मात्र सप्लाई चेन और प्रोडक्शन के इश्यूज के वजह से ही ये डिले हो रहा है, तो नो डाउट टर्की के 100 एडिशनल इंजनों के ऑर्डर जो है ये भारत के लिए काफी अधिक बेनिफिशियरी होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे टर्की अनजाने में ही भारत को एक बहुत बड़ा मदद करने जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के द्वारा अपने वॉरशिप के ताकत को और बढ़ाने के साथ साथ नेवी को फ्यूचरिस्टिक हथियारों से लैस करने के लिए एक नए प्रोजेक्ट को लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट का या जिस हथियार का बात कर रहा हूँ उसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहा जाता है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डीआरडीओ के जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वो इंडियन नेवी के जहाजों में इंटीग्रेट होने के लिए लगभग तैयार है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ के तरफ से डिफेंस इक्विपमेंटों को लेके खास करके फ्यूचरिस्टिक हथियारों को लेके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया गया है, जिसे कि 2 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहा जा रहा है। और रिपोर्टों के मुताबिक डीआरडीओ के द्वारा ऑलरेडी इन सिस्टमों के ट्रायल को कंप्लीट कर लिया गया है और ट्रायल के लिए भी इस सिस्टमों को इंडियन नेवी के वॉरशिप के ऊपर इंटीग्रेट किया गया था। और दोस्तों इस ट्रायल के समाप्ति के बाद क्लेम किया जा रहा है कि डीआरडीओ के ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर कहे तो लेजर वेपन है, ये इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन वॉरशिप में भी इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है। पर 2 किलोवाट के ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन डीआरडीओ के अल्टीमेट गोल नहीं है, बल्कि अल्टीमेट गोल 100 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, जो कई तरीके के एरियल थ्रेट से इंडियन नेवी की वॉरशिप को बचा पाएगा, जिनमें छोटे आकार के मोटार से शुरू करके कई तरीके के अलग अलग आकार के अनमैन एरियल व्हीकल भी शामिल है। और ये जो 100 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, ये कई मीटर के डिस्टेंस से लेके कई किलोमीटर के डिस्टेंस तक आसानी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इन हथियारों को हवा में ही तबाह कर पाएगा। अब दोस्तों 2 किलोवाट के ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, इससे लेके भी डीआरडीओ के द्वारा कई सारे ट्रायलों को अंजाम दिया जा चुका है और इन ट्रायलों में भी कई तरीके के हवाई खतरे को 2 किलोवाट वाले डायरेक्ट एनर्जी वेपन के द्वारा अच्छे खासे डिस्टेंस में, मतलब कई किलोमीटर के डिस्टेंस में न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। पर अगर डायरेक्ट एनर्जी वेपन को देखा जाए तो केवल मात्र ये एक फ्यूचरिस्टिक हथियार ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसमें अनलिमिटेड मैगजीन रहता है। मतलब इसे रीआर्म्ड करने का आवश्यकता नहीं है, जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई मतलब करंट का सप्लाई रहेगा तब तक ये अनलिमिटेड तरीके से ऑपरेट हो सकेगा। और जो इंटरसेप्शन कॉस्ट है ये मिसाइलों के मुकाबले में काफी कम होता है और इवन अगर इसे कंपेयर किया जाए तो लगभग ना के बराबर खर्चे में ही ये हवाई खतरे को न्यूट्रलाइज मतलब इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि जो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है नो कोलैटरल डैमेज, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी भी तरीके का इंटरसेप्शन मिसाइल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि मिसाइल के जो डिब्री है वो भी नीचे नहीं गिरेगा और इससे किसी भी तरीके के कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। और दोस्तों इसी वजह से एयर डिफेंस के लिए भविष्य के हथियार के रूप में ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर कहे तो लेजर वेपनों को देखा जा रहा है। पर दोस्तों ये जो 2 किलोवाट के लेजर वेपन या डायरेक्ट एनर्जी वेपन का डेवलपमेंट है, ये भारत के लिए फ्यूचरिस्टिक हथियारों की तरफ अपना पहला कदम है और अल्टीमेट गोल होगा 100 किलोवाट के इस तरीके के हथियारों का डेवलपमेंट, जो कि नेवी अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप में इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि एयर डिफेंस की जरूरतों को एयर डिफेंस मिसाइलों के जगह में इस तरीके के हथियारों के द्वारा पूरा किया जा सके। इवन दोस्तों कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश खास करके इजराइल के द्वारा भी अपने एयर डिफेंस के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए लेजर हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल के द्वारा आयरन डोम के बाद अब आयरन बीम नामक लेजर वेपन के सहारे भी एयर डिफेंस के काम को अंजाम दिया जा रहा है और शायद भारत की तरफ से भी उसी तर्ज पे अपने डायरेक्ट एनर्जी वेपन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी भारत के द्वारा काली नामक लेजर वेपन के द्वारा अपने सफलता को दर्शाया जा चुका है और इवन दुर्गा नाम से भी भारत के द्वारा लेजर वेपन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में कई तरीके के रिक्वायरमेंटों को पूरा करेगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन ये भी है कि इस तरीके का जो लेजर वेपन है ये पहले तो नेवी में डिप्लॉय होगा, लेकिन नेवी के अलावा आर्मी और एयरफोर्स के बेड़े में भी भविष्य में ऐसे डायरेक्ट एनर्जी वेपनों का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि डीआरडीओ के ये 2 किलोवाट वाले जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन का डेवलपमेंट है ये भारत के लिए कितना बड़ा सफलता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।